हाय गाइस, आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाज है। यार भूख से मरने लगा मालदीव, आया भारत के कदमों में मांग ली मदद। अच्छा, फिर मदद मांगी है। हाँ, अब ये वॉच करते हैं भाई साहब किस तरह से इन्होंने मदद मांगी है भाई। जल्दी पहले से तो बहुत देखते हैं। उछल रहा था कि बहुत उछल रहा था भाई। ये कहता था कि भाई मेरा बाप चाइना है ना, मैं हाँ। चाइना के दम पे रहूंगा। लगता है चाइना ने ये बीमारी फैला दी। इसने बड़ी ललकार मोदी जी को लगाई थी कि मैं इंडिया के बगैर जिंदा रह लूंगा। लेकिन भाई ये क्या हो रहा है। तो हाँ कौन ना। पहले वॉच कर लेते, कौन कहते थे डू नेक्स्ट स्टार्ट। भारत से 90% कीड़ा कीड़े ने चक काटा इनको। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। कुछ महीने पहले की बात है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। मोइजू चीन की गोदी में बैठकर भारत को बुली करने वाला बता रहे थे। मोइजू के मिनिस्टर खुलेआम भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल किया था। लेकिन अब क्या हुआ? मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ाने क्यों लगा? क्यों चीन से गलबैयां करने वाले मोइजू की गवर्नमेंट भारत के आगे हाथ जोड़ने लगी? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। समझाऊंगा कि मालदीव कितना भी चीन से दोस्ती क्यों ना गांठ ले, लेकिन मुसीबत जब पड़ेगी तो उस वक्त उसकी मदद के लिए चीन नहीं आता है, सब भारत आगे हाथ बढ़ाएगा। पाकिस्तान को देखो, और जैसा अभी हुआ है, भारत को रात दिन कोसने वाला मालदीव भूख से मरने लगा तो उसे भारत की याद आई है। ये हैं मूसा जमीर। मूसा मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। प्रेसिडेंट मोइजू के बेहद खास माने जाते हैं, लेकिन दिन रात भारत को कोसने वाले मोइजू के मंत्री मूसा अपने सोशल मीडिया एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत मालदीव्स की सालों से चली आ रही दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। ये ट्वीट 6 अप्रैल यानी आज का ही है ना। गजब की बात। अब यह गजब क्यों हुआ उसे समझिए। मूसा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं क्योंकि भारत ने मालदीव्स के लिए साल 2024-25 के लिए जरूरी सामानों के आयात के कोटे को बहाल कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ यह भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मूसा के इस ट्वीट पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया वो दिखा देता हूं। डॉक्टर जयशंकर ने लिखा, आपका स्वागत है फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। जबरदस्त यार। दोस्तों, बमुश्किल से 1.5 लाइन की इस रिप्लाई में डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझाने के लिए आप मालदीव्स का अखबार द एडिशन की ये न्यूज देखिए। लिखा है, भारत ने 2024-2025 में मालदीव को अब तक की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी। भारत के अखबारों ने भी इसे हेडलाइन बनाया है। अब इस लेटर को देखिए। ये मालदीव्स में भारत का हाई कमीशन का लेटर है। तारीख है 5 अप्रैल। इस लेटर में लिखा गया है कि मालदीव्स गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद भारत सरकार ने जरूरी सामानों के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि भारत और मालदीव्स के बीच हुए 1981 के अग्रीमेंट में तय की गई मात्रा से ये कहीं ज्यादा है। अब इस लेटर को भी देख लीजिए। ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेटर है। 5 अप्रैल को जारी इस लेटर में उन कमोडिटीज के नाम और क्वांटिटी लिखी हुई है जो भारत से मालदीव्स इंपोर्ट करने वाला है। इसमें अंडे हैं, आलू है, प्याज है, चावल, आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत तक शामिल है। और इसी वजह से मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों का। ये बात तो है, जहां पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हो कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं।
तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड बड़ा कड़क देखिए इंडिया हैज सो अगले को मच शर्मिंदा टू किया द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया इज अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी। एक्चुअली मालदीव्स की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मालदीव्स में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। मालदीव्स में पानी का जबरदस्त संकट है, अनाज की भारी कमी है, आटा, चावल, चीनी, दाल, अंडे, तभी तो सब उधर ये तो बुनियादी चीजें हैं, ये भी बाजार से गायब हैं। और इसी वजह से भारत को आंखें दिखाने वाले मालदीव्स के मुइज़्ज़ू की बत्ती गुल हो चुकी है। ये बात तो है, और वो भारत के सामने घुटनों पर आ चुके हैं। कॉर्पोरेट मालदीव्स की इस हेडलाइन को देखिए, ये 31 जनवरी 2024 की हेडलाइन है। लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि 2023 में मालदीव्स में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 6.17% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि मालदीव्स में जबरदस्त महंगाई है। पिछले दिसंबर से ही देश की इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने प्याज के दामों में बढ़ोतरी को लेकर वार्निंग जारी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जनवरी में हालात और बिगड़ने लगे जब मुइज़्ज़ू गवर्नमेंट ने कहा कि वो जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम कम करने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन मुइज़्ज़ू गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे महंगाई कम हो सके। नतीजा ये हुआ कि हालात बिगड़ने लगे। जैसे जैसे रमजान करीब आने लगा, मालदीव्स के लोगों की टेंशन बढ़ती गई। गवर्नमेंट को फिर ऐलान करना पड़ा कि रमजान से पहले हालात सुधार लिए जाएंगे। लेकिन हालात सुधरे तो कैसे सुधरें? मालदीव्स में खुद का इतना प्रोडक्शन तो है नहीं कि गवर्नमेंट मार्केट में उतार ले, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे हर बुरे समय में भारत हमेशा से मालदीव्स के साथ खड़ा रहा। पिछले 40 साल से भी ज्यादा टाइम से भारत मालदीव्स को अनाज और दूसरे जरूरी सामानों को भेजता रहा है। यहां तक कि साल 2014 में जब वाटर क्राइसिस हुई थी, उस समय भी भारत ने मालदीव्स को करीब 2300 टन पीने का पानी सप्लाई किया था। 2300 टन। लेकिन अब तो मालदीव्स भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है, चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है, भारत को आंखें दिखाता रहता है। पिछले महीने मार्च में भी मालदीव्स में पानी का संकट गहरा गया। तब मालदीव्स ने भारत से नहीं, अपने नए नवे दोस्त चीन से मदद मांगी थी। चीन ने हालांकि 1500 टन पानी भेजा भी था। लेकिन मालदीव्स अनाज और दूसरे जरूरी खाने पीने के सामानों की कमी से भी जूझ रहा है। तो भाई, जैसे उसने पानी के लिए चीन के आगे हाथ फैलाए थे, वैसे ही आटा चावल के लिए भी फैला लेता। उसने लेकिन मालदीव्स ने ऐसा नहीं दिया। उसकी दो वजहें हैं। पहली ये कि पानी लेने के बाद ही मालदीव्स को यह समझ में आ गया था कि चीन से कोई मदद लेना इतना आसान नहीं है। चीन हर मदद में अपना फायदा देखता है, बदले में कोई चीज वो ले लेगा। दूसरी बात ये कि इन सामानों को चीन से इंपोर्ट करना मालदीव्स के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था, और ये पड़ता भी, वो भी चीन उसकी जरूरत भर का सामान देता भी या नहीं, इस पर भी डाउट था। लेकिन भारत से उसे सही रेट पर सही सामान मिलने की भी नजदीक है ना। यही वजह है कि कल तक भारत को घुड़की देने वाला मुइज़्ज़ू आज घुटने पर है। अपने विदेश मंत्रालय से भारत सरकार को रिक्वेस्ट करवाई कि वो एक्सपोर्ट पाबंदियों को हटा दे, ताकि रमजान के महीने में उसके लोगों को चावल, आटा, दाल, अंडे जैसी जरूरी सामान जो हैं वो मिल सके। पूरी दुनिया के अभी मैंने कहा था कि जब मालदीव्स भूखों मरने लगा, तब उसे भारत की याद आई। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी इस बात को कबूल रहे हैं कि जब जब दुनिया में मानवीय आधार पर मदद की बात आती है, तो भारत सबसे आगे खड़ा नजर आता है, सबसे आगे खड़ा रहता है। वो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी बीच में। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा। तो क्या भारत ने मालदीव्स पर कोई एक्सपोर्ट बैन लगाया था? खत्म करो। क्या भारत के खिलाफ जहरीले बोल की वजह से भारत ने मालदीव्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था? आपको किसी न्यूज चैनल या वेबसाइट पर शायद इस बारे में कोई डिटेल खबर मिले, लेकिन दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर मैं आपको खबर की तह तक ले जाने की कोशिश करता हूं।
छोटी से छोटी डिटेल देने की कोशिश करता हूं। एक वीडियो ऐसी तो आती है एक्सपोर्ट बैन के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। ये बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत ने चावल, आटा, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन मालदीव्स के लिए लगाया था, तो आप गलत हैं। ये बैन भारत ने इसलिए लगाया था ताकि हमारे अपने घर में इन जरूरी चीजों की शॉर्टेज ना हो और महंगाई ना बढ़े। भारत ने साल 2022 में ही आटे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। साल 2023 में पहले नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई ताकि देश में चावल का स्टॉक बना रहे। फिर उसी साल दिसंबर में प्याज का निर्यात भी रोक दिया गया। इससे घरेलू बाजार में इन चीजों के दाम में कमी आई, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट रोके जाने से दूसरे देशों में खलबली मच गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पाबंदी की वजह से किसी मुश्किल में पड़े देश की मदद न की। देखिए, जब बांग्लादेश ने भारत से प्याज मांगा तो भारत ने पाबंदी के बावजूद प्याज का एक्सपोर्ट किया। यूएई और बांग्लादेश के साथ साथ 5 देशों को भारत ने प्याज की सप्लाई भेजी। यानी मुश्किल के समय भारत हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि भारत ने मुश्किल में पड़े मालदीव्स की कैसे मदद की, कैसे मालदीव्स के लोगों की ईद को एक हिंदू नेता ने खराब होने से बचाया। यकीन मानिए कि अगर भारत ने इस मदद का फैसला नहीं किया होता तो पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे और डूब रहे मालदीव्स के लिए इस संकट से निकलना आसान नहीं होता। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत ने मालदीव्स के मिनिस्टर्स के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर दिए गए डेरोगेटरी कमेंट्स और खुद प्रेसिडेंट मोइजू को भारत को बुली करने वाला बुलाने के बाद भी हमने मालदीव्स की मदद की है। ये 1 फरवरी 2024 की खबर है। लिखा है, भारत ने तनाव के बावजूद मालदीव्स के लिए बजट बढ़ा दिया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बयानों और मोइजू के चीन और टर्की जैसे भारत विरोधी देशों की गोद में बैठने के बाद भारत को तो मालदीव्स को दिया जाने वाला सालाना बजट कम कर देना चाहिए था, लेकिन भारत ने उसे लगभग 2 गुना कर दिया और ये मालदीव्स की डूबती इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन साबित हो रहा है। मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाउंड धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? समझ से बालातर बात है। मेरी वैसे जाती राय ये थी कि the Maldives should not have gone to China for that matter while annoying India. They could have gone to India 600 करोड़ थोड़ी रकम तो नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। बाद में चीन भी चले जाते, टर्की भी चले जाते, without creating highlights. First you have to secure yourself, then you plan for this ambitious thing. आप पहले दिन ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर दालें चीनी आटा भेजने में का शुक्रिया अदा करें, ये इसलिए क्रिएट किया, शुक्रिया अदा किया ना क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए। अगर आप तुर्की और चीन ना जाते ये शुक्रिया अदा दाला ने शुक्रिया नहीं सन चीनी ने शुक्रिया अदा करने पड़ना। भाई साहब, आखिरकार मोइजू इंडिया के कदमों और मोदी जी के कदमों में गिर पड़ा। फाइनली मतलब कि ये ऑफिशियल हो चुका है, ऐलान ये गिर चुके हैं ऑफिशियल। भाई उन्होंने मदद मांग ली इंडिया से, इंडिया ने मदद का क्योंकि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं था उनका। भाई ईद पे भाई इतनी महंगाई चल रही थी, अब वहां पर चीजें होंगी फाइनली, कुछ ईद पे सस्ती हो जाएंगी, कुछ राहत वहां के लोगों को मिलेगी। वहां मीजू तो मजे कर रहा था ना, वहां के लोग भुगत रहे थे। लेकिन भाई जयशंकर जी ने किस तरह जवाब दिया यार, मैं कहता हूँ डेडलाइन थी लेकिन भाई अगलों को शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल भाई कहते हैं कि भाई हमारे आगे कोई चीजें नहीं है, थैंक यू सो मच। भाई हम लोगों की यही पॉलिसी है कि हमारा नेबर पहले। ये देख कितनी जबरदस्त बात है। भाई अगलों को शर्मिंदा कर दिया कि तुम जैसे हो हम वैसे नहीं है। तो मदद तुमने मदद मांगी, हमने की टनों के हिसाब से अगलों ने प्याज मांगे, आलू मांगे, अंडे मांगे, चिकन मांग लिया, भाई चावल मांग लिया, भाई आटा मांग लिया, हर चीज से पाबंदी खत्म कर दी और भेज दी। उन्होंने जो चीज पूरी लिस्ट भेजी और अपनी रिक्वायरमेंट्स भी भेजी, इतने लाख टन, इतने हजार टन हमें चाहिए। और मोदी जी ने बोला ले लो। ये देख, ये होता है हिंदू लीडर। आज एक हिंदू लीडर ने इन मुसलमानों की ईद अच्छी कर दी। बिल्कुल कर यार मैं कहता हूँ टू बी ऑनेस्ट यार, इस दुनिया में जितने भी हम मुसलमान हैं, मैं कहता हूँ जो सबसे ज्यादा अय्याशी में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान। बिल्कुल यही बात है वजह, कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ इतना अय्याशी से सऊदी अरेबिया का भी मुसलमान नहीं रह रहा जितना अय्याशी से इंडिया का मुसलमान। बिल्कुल देखो कितनी बकवास करते रहे मोदी जी के खिलाफ, कितनी बकवास उन्होंने की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने इमदाद यार मैं वही ईरान देखो दुनिया का कोई भी इंडिया ऐसा है नहीं है ना। जब मुश्किल आती है तो इंडिया उसकी हेल्प करता है। आज देखो मुश्किल में पाकिस्तान है, उसने भारत से मदद मांगी लेकिन भारत ने एक शर्त रखी है,
वो आप सबको पता है। अगर पाकिस्तान उसको पूरा करता है तो इंडिया हमारी भी मदद बिल्कुल, लेकिन उसने जो शर्त रखी वो हमें पूरी करनी। बिल्कुल। मीजू चाइना के पास भी गई वजह, चाइना के पास, चाइना ने फौज सारा ना कहा, उसने पहले मेरा पहला देश है, पीछे और कुछ देखूंगा। बिल्कुल ये चीज है वजह। मीजू कितना बकवास करता है, उसके मंत्री कितने बकवास करते रहे, इसके बावजूद उन्होंने इमदाद दे दी है और 600 करोड़ मुफ्त में इमदाद दी है, जो 2024 और 25 का बजट है। 6000 करोड़ थोड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है वजह, बहुत बड़ी है यार, बहुत इसके बावजूद देख ना, इसके बावजूद इतनी बड़ी हेल्प की है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर तो बात